और राम जी की कृपा के बिना कोई पार नहीं कर पाता है। आंखें खुली, सभी बंदर वानर समुद्र के किनारे पहुंच गए और हनुमान जी को विदा करने लगे। और संपाति का मिलना हुआ, जटायु का बड़ा भाई संपाति देख करके कहने लगा कि आज तो मेरा भोजन मेरे पास ही चल के आ गया, मैं सबको खा जाऊंगा। लेकिन सुग्रीव जी और जामवंत जी कहने लगे कि जटायु का जैसे ही नाम लिया, संपाति ने कहा मेरा भाई है, तो हाथ जोड़ के कहने लगे संपाति हमें सीता की खोज बताओ। तो संपाति ने कहा कि जो नाधय सतजो जन सागर करहि राम काज मतिया कर। जो सतयोजन सागर को लांघ जाएगा वही राम जी का कार्य करेगा। और अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हुई है। संपाति की दिव्य दृष्टि से सीता जी के दर्शन हो गए और जामवंत जी और सभी इकट्ठे होकर के कहने लगे कि कौन जाएगा। देह का अभिमान विदेह तनया सीता जी की खोज करने के लिए, क्योंकि वो विदेह तनया है और जिसको देह का अभिमान होता है वो सीता यानी भक्ति की खोज कर ही नहीं सकता। जिसको देह का अभिमान ना रहे, किसी वस्तु का अभिमान ना रहे, वो सीता जी की खोज कर सकता है। सीता जी यानी भक्ति की खोज कर सकता है, क्योंकि विदेह कन्या भक्ति सीता जी है। और जन्म, आप बताइए घमंड किसका? देह का क्या घमंड करना, शरीर का क्या घमंड करना। आप जन्म लेते हो तो कितने किलो के होते हो आप बताइए? 2.5 किलो 3 किलो, ज्यादा से ज्यादा कोई भैया ज्यादा खवाए पिवाए लड्डू विवाह में तो 4 किलो का हो जाएगा। 2.5 किलो का पैदा होता है ना बच्चा, तो जब शमशान में जाते हैं तो रात कितनी हो जाती है? 2.5 किलो। तो 2.5 किलो का जन्म और 2.5 किलो का मरण, और घमंड किसका? बताइए। जिंदगी झंडे है और फिर भी घमंड नहीं करना चाहिए बिल्कुल। इस शरीर का तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि 1 मिनट भी इसका भरोसा नहीं है, कब चला जाए कोई पता नहीं है। बड़े बड़े रोज आए दिन केस होते रहते हैं। 1 सेकंड लगती है, बढ़िया स्वस्थ था, बढ़िया बैठा था और साइलेंट अटैक आया हो जैसी का। तो मैं तो कहता हूँ प्रभु प्रेमियों माताओं कि आप जो भी काम करो, जो भी कर्म करो, प्रभु का स्मरण करते हुए करो, ताकि ये प्राण निकल भी जाए तो प्रभु का नाम लेते हुए जाए तो डायरेक्ट प्रभु के धाम में चले जाए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। लेकिन हम और आप कितने चतुर हैं कि धूप बत्ती से भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं। टन 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 2 मिनट करी, घंटी बजाई और धूप बत्ती की और चनौरी लगाई भगवान को और भक्ति प्राप्त हो जाए। नहीं, धूप बत्ती से भक्ति प्राप्त नहीं होगी। भक्ति तो मन से प्राप्त होगी। जब तक आपकी मन नहीं बदलेगा, वृत्ति नहीं बदलेगी, जब तक आपके विचार नहीं बदलेंगे, जब तक आपके काम क्रोध मद लोभ नहीं कम होंगे, तब तक आपको भक्ति प्राप्त हो ही नहीं सकती है। ये 100% सत्य है। यहाँ तो बैठे बैठे सिर हिलाते रहते हैं, ऐसे ऐसे लगता है जैसे कोई भैंस हो ना, डांडा, यहाँ डांडा कहते हैं भैंस को, तो वो पानी में चली जाए तो मक्खी लगती नहीं है, सब मक्खी छोड़ जाती है, और जैसे ही पानी से बाहर आए तो वो सब मक्खी उसको लिपट जाती है, लग जाती है। तो ऐसे जब यहाँ बैठे हैं तो बड़े बड़े सिर हिला रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, और यहाँ से जाने के बाद वही की वही रामायण चालू हो जाती है। और मैं तो कहता हूँ मानो एक भी शब्द आपके जीवन में अगर प्रवेश कर गया तो आपके जीवन के न्यारे वारे हो जाएंगे। वो असली कथा सुनने का मतलब ही यही है कि यहाँ से कुछ न कुछ लेकर के जाओ, कुछ न कुछ बुराई को छोड़ के जाओ और कुछ न कुछ प्राप्त करके जाओ। भले ही आपसे कुछ भी कि मैं 5 मिनट रोज भगवान का भजन करूंगी, राम का नाम लूंगी, कि मैं अपने पति से आज से लड़ूंगी नहीं, उनकी सेवा करूंगी, मैं बच्चों की सेवा करूँ, कुछ भी आप कर्म कीजिए, गृहस्थ जीवन का भी कर्म भजनी है। तो मैं तो कहता हूँ माताओं, गृहस्थ जीवन में पति परमेश्वर होते हैं। देखो सब कोई भी चीज आपको जो मिली है ना, भगवान ने कोई भी आपको धंधा दिया है वो प्रभु का दिया हुआ है, उसको प्रभु भक्ति मान करके उससे कर्म कीजिए। आपका जोड़ा मिलाया है पति देव तो प्रभु ने मिलाया, उसको भगवान मान करके और सेवा कीजिए।
आपको कोई भी धंधा दिया, कोई भी नौकरी दी है, तो प्रभु ने आपको सेवा दी है कि इस धंधे में ही प्रभु के दर्शन करके और उसको उस हिसाब से उसमें चालाकी मत करो। जो आपको प्राप्त है उसमें सब में प्रभु को देखते हुए और उसको भोगते चलिए, विकार आएगा ही नहीं। वही आपकी भक्ति, और कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन उससे हटके करते हैं तभी गड़बड़ हो जाती है। हर चीज में प्रभु को आप देख लेंगे तो इससे बड़ी भक्ति कुछ है ही नहीं। बोलिए सीताराम भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। और बिना विश्वास के भक्ति होती नहीं है। बिनु विश्वास भगते नहीं, ते ही बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन ले विश्राम। बिना दृढ़ विश्वास के भक्ति नहीं होती है, और वो भक्ति भगवान की कृपा के बिना नहीं मिलती है, और कृपा के बिना जीव विश्राम नहीं ले सकता। हनुमान जी के मन में दृढ़ संकल्प है कि मुझे भक्ति की खोज करनी है, सीता की खोज करनी है, राम जी का कार्य करना है। तो सीता जी को प्राप्त कर गए हनुमान जी। तो दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मुझे जन्म मिला है मनुष्य का, तो मुझे मोक्ष करना है, यानी करना है पक्का 100% मोक्ष करना है। तो वैसे ही क्रिया कीजिए, हर क्षण हर पल डरते रहिए कि मुझे मरना है, मरना है, मरना है, मरना है, मरना है। एक वो गाना है ना, जियो तो ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। जिंदगी ऐसे जीनी चाहिए कि आज का दिन हमारा आखिरी है, आज हमें मरना है, जो करना है वो कर लीजिए। शाम को हमें मरना है, आज दिन में जो करना है वो कर लीजिए। और मरने वाले से आप पूछ लो, किसी से कह दो कि 2 दिन में मरना है, तो ऐसे भगवान का भजन करते चलिए रोज। क्या पता है कल सवेरा हो या नहीं हो। तो ऐसे जो जीता है मौत को सहारा बना करके, वो भगवान का भक्त बन जाता है और भगवान का नाम लेता रहता है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।